नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। लॉस एंजलिस धू धू कर जल रहा है इस वक्त। सड़कें, गलियां, पूरा का पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन चुका है। ग्रेट अमेरिका से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह दुर्लभ है। लोगों ने लंबे वक्त से ऐसी तस्वीरों को कभी नहीं देखा जो अमेरिका से आई हों। और इस तरह प्रदर्शनकारी प्रोजेक्टाइल्स और एक्सप्लोजिव से हमले कर रहे सड़कों पर। कैसे हालात हैं इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वहां अब पुलिसकर्मी अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अमेरिका इस वक्त एक अजीब डर और सन्नाटे के साए में है। कहीं ना कहीं लोग इन सब की वजह अब डोनाल्ड ट्रंप को मान रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो पोल्स हो रहे हैं और उनके जो रुझान सामने आ रहे हैं उसका संकेत यही है कि ट्रंप का इकबाल उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही लगभग खत्म हो चुका है। बेहद मुश्किल वक्त में ट्रंप के अपने लोग उनका साथ छोड़ के उनसे अलग जा रहे हैं। उनके अपने रिपब्लिकन ट्रंप के पक्ष में आवाज बुलंद करते नजर नहीं आ रहे। रिपब्लिकन के बड़े नेता सोशल मीडिया पर सक्रिय जरूर हैं, लेकिन ट्रंप और अमेरिका के हालात पर कुछ भी नहीं बोलते दिख रहे। ऐसा लग रहा कि अब ट्रंप का अपना कार्यकाल पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि 4 साल का है। आज के एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे कि कैसे अमेरिका घंटों से धू धू कर जल रहा, उसका शहर जल रहा। क्यों अमेरिका के इतिहास में पहली बार नेशनल गार्ड्स को मैदान में उतारना पड़ा और तमाम अमेरिकी सोशल मीडिया पर इसे अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत मान रहे। वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, कैलिफोर्निया में हालात पिछले 3 दिनों से बद से बदतर है। तीसरे दिन लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला वहां पर जारी रहा, बल्कि और ज्यादा उग्र हो गया। तीसरे दिन लॉस एंजलिस तो जंग के मैदान जैसा दिखा। तीसरे दिन पिछले 3 दिनों में प्रदर्शनकारी यहां इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के तहत ट्रंप प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदमों का तीखा विरोध कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा, उन्हें पकड़ रहा, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन सत्ता के जोर पर मनमानी करते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहा। हालात लगातार वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक पाने की स्थिति में नहीं है। मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स को मैदान में उतारना पड़ा है। लॉस एंजलिस में सबसे बदतर हालात हैं। वहां ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद तीसरे दिन वहां पर प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। ट्रंप के मौजूदा और तमाम फैसलों की आलोचना इस वक्त उनके विपक्षी यानी डेमोक्रेट नेता तो कर ही रहे, बल्कि उनके अपने भी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी समाज में हैरानी जताई जा रही कि आखिर नेशनल गार्ड्स को तैनात क्यों करना पड़ा। ट्रंप की क्या मजबूरी थी? क्योंकि अमेरिका में नेशनल गार्ड्स का तैनात होना दोस्तों अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। और कई लोग मान रहे हैं कि नेशनल गार्ड की तैनाती करने की वजह से ही मामला जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा था वह और ज्यादा भड़क गया, जो तीसरे दिन सड़कों पर दंगों के रूप में भी नजर आया। कमला हैरिस ने हिंसक प्रदर्शनों और उसे रोकने के ट्रंप के तरीकों को लेकर कहा कि असल में ट्रंप किसी की सुरक्षा नहीं कर रहे, माहौल शांतिपूर्ण नहीं बनाना चाहते, बल्कि ट्रंप डर का माहौल बना रहे हैं। यह ट्रंप प्रशासन की क्रूर और एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल है
अब सवाल तो किया जाएगा कि आखिर ट्रंप को विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, जिसके बारे में वहां के तमाम विशेषज्ञ इस वक्त बात करते नजर आ रहे हैं। असल में ट्रंप प्रशासन को डर है कि अमेरिका में इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका दायरा कैलिफोर्निया से भी, लॉस एंजिलिस से भी और ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, गर्मियों में अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों की एक लंबी परंपरा रही है। प्रदर्शन को जिस तरह इस वक्त वहां पर हाथों हाथ लिया जा रहा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरह वहां माहौल है और दूसरे तमाम मुद्दे जिस तरह से अमेरिका में इस वक्त दिख रहे हैं, वह एक बड़ा सवाल बन चुके हैं। ट्रंप नेशनल गार्ड्स की तैनाती के तहत असल में आग को और ज्यादा फैलने से पहले ही उसका दमन करना चाहते हैं, उसके प्रयास में दिखते हैं। अभी प्रदर्शन का ज्यादा असर लॉस एंजिलिस में है, जो अमेरिका के दूसरे तमाम शहरों में इसके फैलने की आशंका है और उस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आशंका में ट्रंप ने अमेरिका की परंपरा को तोड़ते हुए एक शहर की सुरक्षा के नाम पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी, जो कि दुर्लभ घटना है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से बहुत सारे उनके अपने लोग भी खुश नहीं हैं। आप देखिए, जिस वक्त ट्रंप अमेरिका में दुनिया भर की मुश्किलों का सामना करते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े रिपब्लिकन नेता, उनके अपने नेता उनका बचाव करते नहीं दिख रहे। एक उदाहरण आप एलोन मस्क के मामले में ही देख लीजिए। अब तक ट्रंप प्रशासन, ट्रंप का करीबी कोई नेता आगे आता नहीं दिखा जो ट्रंप का बचाव करे। जेडी वेंस जैसे नेता जरूर सामने आए, दिखें, लेकिन एलोन मस्क के विरोध में और ट्रंप के पक्ष में उनका बहुत क्लियर स्टैंड नहीं दिखा। वे तमाम किंतु परंतु के साथ नजर आए। असल में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कई सारी दिक्कतों का अमेरिका में सामना कर रहे हैं। करीब 5 महीना पहले ट्रंप ने चुनाव में महंगाई, बेकारी हटाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने के भी बड़े बड़े वादे किए थे। कानून संविधान के राज की बातें कही थी। रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए कि एक दिन में जंग रुकवा दूंगा, यह भी वादा किया था। और इसी तरह इजराइल हमास की जंग को लेकर के भी उनका वादा सामने आया था। ट्रंप ने यह वादा भी किया था कि अमेरिका की धरती पर यहूदी विरोधी घृणा की कोई जगह नहीं होगी। मगर असल में हुआ क्या? ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सब कुछ उनके वादों से उलट होता दिख रहा। अभी तक अमेरिका में महंगाई, गरीबी बनी हुई है। अमेरिका के अति सुरक्षित इलाकों में भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। भेदभाव के मामले वहां पर बढ़ गए हैं। अमीरी गरीबी की खाई अमेरिका में और ज्यादा बढ़ गई है। रूस यूक्रेन की जंग डोनाल्ड ट्रंप रुकवा नहीं पाए। ना जेलेंस्की ने उनकी सुनी और ना ही अब पुतिन उनकी सुन रहे। उल्टे यूरोप से भी दुश्मनी कर ली। इजराइल हमास की जंग में भी किसी ने ट्रंप की नहीं सुनी। उल्टे ट्रंप परिवार अपने अरबी कारोबारी मित्रों की वजह से इजराइल पर बेवजह का दबाव भी बनाते दिखा। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि अमेरिका में यहूदियों पर हमले और हत्याओं का सिलसिला भी वहां देखा गया, वह भी ट्रंप प्रशासन में। हकीकत में ट्रंप कुछ कर नहीं पाए जितना उन्होंने वादा किया था अब तक 5 महीनों में। यह हकीकत है। उल्टे ट्रंप के परिवार पर आरोप लग रहा है कि उसने पिछले 5 महीनों के दौरान ट्रंप और व्हाइट हाउस की हैसियत का इस्तेमाल करते हुए जमकर पैसे कूटे। ट्रंप चीन और तमाम देशों के साथ ट्रेड वार की झूठी लड़ाई करते नजर आ रहे हैं और निजी कारोबारी फायदे के लिए अमेरिका के मित्र देशों को ही दुश्मन बना बैठे। और दूसरी तरफ उनके परिवार का कारोबारी साम्राज्य उन्हीं लोगों के साथ मिलकर डील करता है और पैसे बनाते दिख रहा है जिनका ट्रंप सार्वजनिक रूप से विरोध करते नजर आ रहे हैं।
यह दोहरा रवैया ट्रंप का इस वक्त अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ट्रंप के खिलाफ जमीन पर यह बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, और यह सिर्फ आरोप भर नहीं है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। और ट्रंप को इसी बात की आशंका है कि ये सारे मुद्दे कैलिफोर्निया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के मुद्दों के साथ जुड़ सकते हैं, यानी वह प्रदर्शन और बड़ा हो सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका की परंपरा तोड़कर ट्रंप ने जिस तरह नेशनल गार्ड्स को मैदान में उतारा है, उसकी वजह को आसानी से समझा जा सकता है। चूंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं और इसकी चपेट में समूचा अमेरिका आ सकता है, इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी के तमाम बड़े नेता आपको इस वक्त चुप नजर आ रहे होंगे, बहुत मुखर नहीं है, तमाम किंतु परंतु के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का यह आखिरी चुनाव है, उन्हें पता है। बाकी दूसरे रिपब्लिकन नेताओं को आगे भी राजनीति करनी है, तो तमाम लोग चुप हैं या तो बहुत संभल कर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन नेताओं की चुप्पी से भी इस वक्त अमेरिका में ट्रंप किस तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। चुनाव में मुद्दों के आधार पर ट्रंप का जोरदार समर्थन करने वाले कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर ने पोल किया सोशल मीडिया पर। यह पोल ट्रंप, मस्क या किसी तीसरे नेता के सही होने और सपोर्ट को लेकर किए गए। और मजेदार बात क्या रही? मजेदार बात यह है कि इन पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क से बहुत पीछे नजर आ रहे। इससे भी समझ आता है कि अब तक 5 महीनों के कार्यकाल में कुछ ना कर पाने की वजह से ट्रंप की लोकप्रियता किस कदर अमेरिका में घटी है। निश्चित ही लॉस एंजिलिस की सड़कों पर जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा, संपत्तियों को आग लगाई जा रही, प्रोजेक्टाइल अटैक हो रहे हैं, ऐसे में अगर कई अमेरिकी इसे सिविल वार की तरफ अमेरिका के बढ़ने का संकेत मान रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत फिलहाल नहीं दिखता। ट्रंप अब तक अमेरिका को किसी भी मोर्चे पर ठीक से संभालते नजर नहीं आए हैं, और हालात ऐसे ही बने रहें तो 4 साल तक उनके कार्यकाल पूरा होने में बहुत सारे किंतु परंतु नजर आ रहे इस वक्त। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।